देने के लिए यीशु मसीह की जो कलीसिया है, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, उसकी सहायता करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह की कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन। तो परमेश्वर की जो कलीसिया है वो प्रारंभिक कलीसिया आदम था। आदम की जो दुल्हन है वो आदम जो है परमेश्वर की दुल्हन है, और उस दुल्हन की सहायता करने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। और आदम को निर्देश दिए गए थे कि आज्ञा का पालन करना। आप देखेंगे पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा में यही आज्ञा जिसके उल्लंघन आदम ने किया, पुत्र अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करना। आदम का माता और पिता कौन था? आदम का माता और पिता वही परमेश्वर यहोवा था जिसने उसे सृजा। और परमेश्वर चाहता है कि अपने सृजनहार का आदर करे, अपने सृजनहार का सम्मान करे, अपने सृजनहार को सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करे। और जब उसने उसका उल्लंघन किया तो वो अदन से बाहर हो गया। यदि आदम जो परमेश्वर के अदन में रहता था उसका उल्लंघन करने से बाहर हो गया, तो उसने इस नियम को आपके और मेरे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उस परिस्थिति को महसूस किया कि कैसे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां अपने सह सृष्टिकर्ता का अनादर करे और विश्व में आशीष पाए। यदि उन्हें आशीष चाहिए, यदि उन्हें समृद्धि चाहिए, यदि उन्हें सफलता चाहिए, तो आदर जिसका जो निकलता है प्रेम के बिना, प्रेम के बिना नहीं निकल सकता, प्रेम के बिना प्रकट नहीं हो सकता, प्रेम के बिना वो काम नहीं कर सकता। यदि आप किसी को प्यार करते, आप उसका रिस्पेक्ट करते, आप किसी को प्यार करते, आप उसका आदर करते, आप किसी को प्यार करते तो उसके लिए धीरज धरते हैं, उसके शब्द सुनने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, उसकी झलक देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। आप किसी को प्यार करते हैं, आप उसके लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। आप किसी को प्यार करते हैं, आप उसके लिए कुछ भी समय में, किसी भी समय में करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी कह देगा, आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि तू उनके प्रेम का चिन्ह है और वह तुझसे प्रेम करते हैं। और तू अपने माता और पिता से प्रेम रखना, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया तुम भी मुझसे प्रेम करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन, मेरी आज्ञाएं, मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहेगी। यह निर्देश था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आदम को परमेश्वर ने आदेश दिए थे वाटिका में सब जगह जाना, सब कुछ करना, किंतु वाटिका के बीचों बीच लगे हुए वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने निर्देश दिए थे। आदम परमेश्वर को प्यार कर रहा था, तब तक परमेश्वर की बात मान रहा था। लेकिन जिस दिन आदम अपने मन मर्जी की करने लगा, जिस दिन आदम अपनी इच्छा की करने लगा, जिस दिन आदम अपने अंतकरण की सुनने लगा, उसने पवित्र आत्मा की और परमेश्वर की सुनना अस्वीकार कर दिया, उस दिन वो आदम से बाहर हो गया, उस दिन वो प्रतिज्ञा से बाहर हो गया। बाइबल कहती है कि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा लिखी हुई है। चौथी आज्ञा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या उसकी चौथी आज्ञा आप देख सकते हैं वहां पर, पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करना। यदि तू ऐसा करेगा तो उस भूमि पर जिसे मैंने तेरे पुरखों के रूप में, पूर्वजों के रूप में, विरासत के रूप में तुझे प्रदान की है, 1000 पीढ़ियों तक तू वहां पर आशीषित होता रहेगा। शानदार है, प्रेम इतना शक्तिशाली है, आशीषित होता रहेगा। और यदि तू ऐसा नहीं करता, यदि तू ऐसा नहीं करता पाया गया, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी संतान है। इसे समझिएगा, ये इनडायरेक्टली है। मैं तेरी दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ियों को तेरे दुष्कर्मों का दंड दूंगा। सोचिए कि उस दूसरी या तीसरी या चौथी पीढ़ी में भी यदि उस पीढ़ी के बच्चों ने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये जो आज्ञा, हमारी आज्ञा न मानने के कारण उन पर जो दंड आ रहा, वो दंड उनके जीवन में आर्थिक समस्या ला सकता है, बेरोजगारी ला सकता है, उनके जीवन में बीमारियां ला सकता है, उनके जीवन में आवारागर्दी ला सकता है, उनके जीवन में परेशानियां ला सकता है, उन्हें कर्जदार बना सकता है, उन्हें निर्वासित कर सकता है, उन्हें संघर्ष में जीवन दे सकता है, उनका जीवन सताव या गुंडागर्दी का हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार के पाप या व्यभिचार की शक्ति से लिप्त हो सकता है। सोचिए कि क्या वो उस आज्ञा पालन या आज्ञाकारिता को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि वो उनके नहीं कर पाने के कारण उनकी भी तीसरी और चौथी पीढ़ी दंडित हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, प्रेम कीजिएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम करें, आपस में प्रेम करें। हम इस प्रेम को जिसे हम आज समझ रहे हैं, इससे हम यही खत्म कर सकते हैं, अगली पीढ़ी तक जा ही नहीं सकता।
क्योंकि हमने समझ लिया। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताया कि जब मैं बालक था तो बालकों के समान सोचता था, जब मैं सयाना हो गया तो सयानों के समान सोचता था। जब मैं बालक था तो मेरा मन भी बालकों के जैसा था, मेरी समझ भी बालकों की जैसी थी। सयाने हो जाने पर मेरी समझ बालकों की जैसी हो गई और मैंने बचकानी बातें करना छोड़ दिया। उसके बाद एक और वचन है, उसमें लिखा है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहुंचाऊंगा जैसा कि मैं पहुंच गया हूं। तो संत पौलुस इसके विषय में बता रहे हैं कि जब अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन जब एक ऐसा समय आएगा जब तुम उस ज्ञान की परिपूर्णता तक, उसकी सही समझ तक पहुंच जाओगे। क्या आपको नहीं लगता कि आज जिस रीति से सुसमाचार का विस्तार, सुसमाचार का प्रचारीकरण, सुसमाचार की समझ खोली जा रही है? बाइबल नहीं कहती थी, यीशु मसीह ने नहीं कहा था, फिर परमेश्वर के वचन में योएल नबी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब शरीरधारियों पर, परमेश्वर के वचन में देखिएगा, सब शरीरधारियों पर। तो आज आप उन बातों को समझ रहे हैं कि आपको पूर्णता तक पहुंचाया जाएगा और आप पूर्णता तक पहुंच रहे हैं। आप हर प्रकार के सत्य के रहस्यमय वचन के भेद को समझने तक अपनी आंखें खोल पा रहे हैं, कान खोल पा रहे हैं, अपने मन खोल पा रहे हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा आप परमेश्वर के रहस्य और परमेश्वर के वचन के मर्म को ग्रहण कर पा रहे हैं। आप उस समय में हैं। कोई नहीं बोल सकता कि हमारी तो समझ नहीं खुली थी। आपके सामने विश्लेषणों के भी विश्लेषण आ रहे हैं, ट्रांसलेशनों के भी ट्रांसलेशन आ रहे हैं। उसके अंदर पवित्र आत्मा जो भेद है, भेद का भी भेद आपके सामने लेकर आ रहा है। तो हम ऐसे समय में हैं, हम ऐसे समय में हैं कि हमारे पास में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि हमको समझ नहीं दी गई। हम अपने आप को अनजान नहीं बोल सकते। यदि हम अपने आप को अनजान बोलते हैं तो याद रखिएगा, न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है। परमेश्वर खुद ही हमें बताएंगे अपनी सारी समझ के द्वारा, सारी समझ को खोलकर कि कैसे परमेश्वर के वचन ने हमसे बातें की और